हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा विश्वकर्मा। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है यह डायबिटीज़ पे है कि अब तक जो भी हम लोग बुकों में पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं, डायबिटीज़ क्यों होता है। हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी की वजह से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाता है और हमें डायबिटीज़ हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जब बाद में ये इस पे इंडिपेंडेंट रिसर्च चालू किया हम लोगों ने, तो बाद में पता चला कि जो है सिर्फ 10% ऐसे लोग होते हैं जिनके बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा कम होने की वजह से डायबिटिक होता है। बल्कि 90% लोग ऐसे हैं जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। दोस्तों, ये जो वर्ड है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसकी थियरी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम कोई भी, आपने सुना होगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे बॉडी पे कैसे होती है। तो उसी तरीके से हमारे बॉडी पर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है। दोस्तों, बैक्टीरिया, जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया होती है जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं, तो उसके लिए एंटीबायोटिक दवा दी जाती है ताकि वो बैक्टीरिया कम हो जाए या मर जाए हमारे शरीर में। लेकिन कभी भी कोई भी एंटीबायोटिक 100% बैक्टीरिया नहीं मारती, जबकि उसमें 2 से 4 बैक्टीरिया बच जाते हैं जो उस दवा से नहीं मरते। फिर वह उनके बच्चे होते हैं और उनकी जो है उनका डेवलपमेंट होता है उन बैक्टीरिया का, और हमारे शरीर में फिर वो 2 से 20-50 के रेशियो में हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं। जब हम फिर बीमार होते हैं तो सेम मेडिसिन जब हम खाते हैं तो उस टाइम भी हमारे शरीर में सिर्फ 90% बैक्टीरिया बनते हैं, 10% रह जाते हैं। वो वही बैक्टीरिया होते हैं जो कि उस एंटीबायोटिक से नहीं मरते। धीरे धीरे वह बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस हो जाती है। तो आपने सुना होगा कि पिछले 25 साल पहले जो एंटीबायोटिक चल रही थी, जो काम कर रही थी, वो अब हमारे शरीर पे नहीं काम कर रही है। और जो एंटीबायोटिक अभी हमारे शरीर पे काम कर रही है, आने वाले 10 साल के बाद वह एंटीबायोटिक हमारे शरीर पे काम करना कम कर देगी। तो ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ऐसे ही हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। जब हाँ देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में 3 तरह की चीज़ें जाती है। फैट जाती है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो जो कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन पढ़ाई जाती थी कि उसमें कार्बन का कंपाउंड होता है, कार्बोनिक कंपाउंड होता है। जब इसको सरल भाषा में कहा जाए कि वो चीज़ जो हमारे शरीर में जाकर बहुत इजी तरीके से इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के बाद डायरेक्ट ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो दोस्तों, जब ये 3 तरह की चीज़ें होती हैं, तो जब भी हम खाते हैं तो उस टाइम हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनता है, शुगर बनता है। उस शुगर को सेल तक पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है। लेकिन सेल की भी एक ज़रूरत होती है, एक मात्रा होती है, उतने ही पार्ट तक वो अपने शरीर, जो दिन भर में जब जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते रहते हैं तो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बनती जाती है। तो सेल, एक टाइम ऐसा आता है सेल मना कर देता है ग्लूकोज लेने से, शुगर को अपने अंदर लेने से मना कर देता है। एक गेट लगा देता है कि नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए। तो उस टाइम पर इंसुलिन क्या करता है, पेनक्रियाज के पास जाता है और इंसुलिन लेकर उस ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाता है। यह प्रक्रिया 2-4 बार होती है। उसके बाद सेल जब आखिरी में मजबूर हो जाता है तो वह चैनल कंप्लीट बंद कर देता है, जिसकी वजह से शुगर सेल तक नहीं पहुंचता है। और शरीर में इंसुलिन की भी मात्रा बढ़ी रहती है, शुगर की मात्रा भी बढ़ी रहती है। तो उसके बाद लीवर कुछ जमा करता है कि बाद में ज़रूरत के हिसाब से वह सेल को देगा। लेकिन जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शरीर में ज़्यादा होते जाती है वो फैट में चेंज होता है, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है। तो जो एक्स्ट्रा हमारे शरीर में इंसुलिन पेनक्रियाज बार बार पेनक्रियाज से निकलता है, जो पुराना इंसुलिन नए इंसुलिन को मंगाते रहता है, तो जो इंसुलिन हमारे शरीर में बढ़ते जाता है उसकी मात्रा, और एक तरफ हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ते जाता है। तो ये जब दोनों अपने हाई लेवल पे होते हैं तो उस टाइम पे सेल शुगर को लेता नहीं है और वो इंसुलिन वहां तक पहुंचा नहीं पाता। तो इस कंडीशन में इंसुलिन रेजिस्टेंस इसी को कहते हैं। तो दोस्तों, जब हमने पेशेंट के जांच किया कि फास्टिंग शुगर और फास्टिंग इंसुलिन दोनों किया तो दोनों हाई आया, जबकि डायबिटिक पेशेंट में पहले की थियरी थी कि इंसुलिन की कमी होती थी। लेकिन जब हम लोगों ने इस पर जांच चालू किया तो पता लगा कि उसमें इंसुलिन की भी मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है और शुगर की भी बहुत मात्रा ज़्यादा रहती है।
तो दोस्तों अगर डायबिटीज़ को हराना है, पोलियो की तरह इस देश से भगाना है, तो हमको जो भी हमारी डाइट है वो एक डाइट प्लान करना पड़ेगा कि हम कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है दिन में, ताकि इंसुलिन को और इंसुलिन पेनक्रियास से निकालने की ज़रूरत न पड़े। तो अगर एक प्रॉपर डाइट के तहत हम काम करें और एक शुगर पेशेंट को डील करें, तो शायद पोलियो की तरह हम अपने देश से शुगर के मरीज को कम कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।